मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ट्रबल शूटर बने सुमित गोदारा। जी हां, आज निशीथ चौधरी बबलू को लेकर आए मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बबलू के साथ मंत्रणा और चर्चा हुई है और बबलू भी माने और भाजपा के प्रचार में जुट जाने का आश्वासन दिया। अब सलुम्बा रामगढ़ के बाद झुंझुनू की भी झंझनाहट दूर हुई। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात और चर्चा के बाद, और ये एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये कहीं ना कहीं पहले से ही एक तरीके का होमवर्क भी था कि जो लोग बगावत के स्वर तल जिनकी होंगी उनको कैसे मनाया जाना है। और यहाँ इस बार भूमिका जो नजर आई वो सुमित गोदारा की बेहद था। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, लगातार बगावतों के स्वर ऊंचे उठ रही हैं, लेकिन आगे तक नहीं बढ़ रहे क्योंकि जो कोशिश है वो इस तरह की है और संभवतः पहले से ही कर ली गई है कि कुछ होने से पहले ही इतने अच्छे से बातचीत हो कि आप प्रचार प्रत्याशी का करने को राजी हुए हैं निशीथ चौधरी भी। ऐश्वर्य, देखिए, बबलू चौधरी एक युवा है और अच्छे नेता हैं, उस क्षेत्र में अच्छी पहचान भी है। लेकिन संगठन ने इस बार जब राजेंद्र भांबू को टिकट दिया तो स्वाभाविक रूप से बबलू चौधरी का भी क्रिया की प्रतिक्रिया करना लग रहा था कि करेंगे वो, और लगभग तय सा भी कर लिया था। और सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बबलू पूरा गणित गड़बड़ा देंगे। लेकिन सुमित गोदारा चूंकि बीकानेर के बीकाणा के एक काबिल नेता है, उन्हें उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने भेजा हुआ था और वो लगातार बबलू को मनाने में जुटे थे। और बबलू और मुख्यमंत्री की मुलाकात में महत्वपूर्ण भूमिका सुमित गोदारा ने निभाई। सुमित गोदारा बबलू को अपने साथ लेकर आए, बेहद गुपचुप तरीके से लेकर आए और गुपचुप तरीके के साथ उनकी मुलाकात करवाई। हालांकि इस तरीके की भी कोई फोटो जारी नहीं हुई है। और मुलाकात कराने के बाद विश्वास दिलाया। और सुमित गोदारा का अब यही कहना है, बबलू चौधरी का भी यही कहना है कि भाजपा के समर्थन में जुटेंगे। और संभवतः जो नाराजगी जैसी चीजें थी, तो सियासी तौर पर कुछ चीजें होती है जिनसे नाराजगी भर जाती है, लेकिन वो चीजें अब दूर हो गई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर क्योंकि राजेंद्र भांबू भी एक बड़ा चेहरा, तो दूसरी तरफ निशीथ चौधरी बबलू भी बड़ा चेहरा। राजेंद्र भांबू के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है और निशीथ चौधरी बबलू के पास अभी युवा है, कई मौके मिलेंगे। तो संभवतः इसी आधार पर बबलू ने मुख्यमंत्री की बात मानी और जो सूत्र कहते हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया कि आपके पास अभी लंबा राजनीतिक करियर है, अभी आप पार्टी का साथ दीजिए, पार्टी आपके लिए अच्छा सोचे। क्योंकि अमूमन यही कहा जाता है, कोई भी पार्टी होती है तो उसके वरिष्ठ नेता जब नाराज लोगों को मनाते हैं, कार्यकर्ताओं को मनाते हैं, तो यही सांत्वना भी देते हैं। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में महत्वपूर्ण भूमिका सुमित गोदारा ने निभाई और अल्टीमेटली गाड़ी पटरी पर लौट आई। अब देखना होगा कि चुनाव का मुकाबला कितना जबरदस्त होगा, क्योंकि झुंझुनू एक ऐसी सीट है जो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और वहां का गणित जो है वो बड़ा भारी है। अब ऐसे में क्या राजेंद्र भांबू को किस तरीके से निशीथ चौधरी बबलू का साथ मिलेगा और किस तरीके से वोट जो कटने की उम्मीद थी वो बच पाएंगे, और किस तरीके से क्या बबलू इस बार ओला परिवार से मुकाबला कर, राजेंद्र भांबू ओला परिवार से मुकाबला किस हद तक कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। तो दूसरी तरफ चलते फोन में एक और मैं अपडेट दे दूं, विजय बैंसला देवली गुनियारा में जैसे आहूजा नाराज हुए थे, वैसे ही विजय बैंसला के समर्थकों की नाराजगी की चर्चाएं लगातार जारी हैं। अब विजय बैंसला से मुख्यमंत्री की मुलाकात की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन विजय बैंसला गुट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि विजय बैंसला ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि क्या विजय बैंसला निर्दलीय लड़ेंगे या फिर मान गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की खबर आ चुकी है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहीं ना कहीं ये कोशिशें, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं लेकर सभी के साथ मुलाकात बारी बारी से और सभी को अपने साथ लेकर पार्टी चल रही है, ये नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।